Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Dosto, this is what welcome to you. You have learned the speed. What is it? It is distance upon time. Speed represented by v and it is distance by time. What is the velocity? Velocity also represented by v. No doubt it is vector quantity. It is vector quantity, one should write like this. But if direction is fixed, then it is not necessary to write the velocity vector. So here, yes, vector by time. And if it is acceleration, is this visible for you? No, I think not. Red लिया जाएगा फिर. Acceleration. Acceleration also vector quantity. It is the rate of change of velocity with respect to time. But friends, if we are interested to find out the instantaneous acceleration, this is what rate of change of velocity, that is instantaneous velocity. And if we want to find out average velocity, then we say that change in velocity, final velocity minus initial velocity divided by time. And from that, we got first kinematical equation. है ना? ऐसा ही तो हुआ ना? तो this is what about our pre-knowledge. हाई स्कूल में जो सीखा है वो भी और फाउंडेशन में हुआ है वो भी. हम लोगों को भी वर्टिकल मोशन में बात करनी है. आता आमचं टार्गेट आहे मोशन इन वर्टिकल प्लेन. Motion in vertical plane. No doubt, it will be in a straight line. But we will talk whether particle either going in upward direction or coming in downward direction. So in this case, what will be velocity, what will be displacement, what will be the time required, what will be time taken and so and so. बस इतनी बातें होने वाली है. Velocity कितनी होगी, displacement कितना कवर किया, time कितना लगता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं. क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में एक्सेलरेशन फिक्स्ड है. एक्सेलरेशन फिक्स्ड है. कितना है वो एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है इक्वल टू g. Its real value is 9.8 meters per second square. If printed problems are there, if problems taken in PPT, then there might be the value of 9.8. तब हो सकती है वो 9.8 कैलकुलेशन में आ सकती है. लेकिन वो अगर पीपीटी में हमने प्रॉब्लम टाइप करके लिया तो ही और दिया तो ही 9.8 कंसिडर करना है. दोस्तों, प्रिंटेड में बात होती है कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड. लेकिन हम लोग अब कंसिडर करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय 9.8 जब तक बोला नहीं जाता ना तब तक नहीं लेंगे. g की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे हम लोग? We will consider its value is as 10 meters per second square, so that calculation will be easy. हमें आप लोगों को कैलकुलेशन देखना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका फिजिक्स कितना अच्छा है वो देखना है. समझेगा? तेव्हा हे जी ची व्हॅल्यू 9.8 कधी घ्यायची आम्ही सांगितलं तरच. आणि पेपर मध्ये जी ची व्हॅल्यू 10 कधी घ्यायची पेपर मध्ये सांगितलं तरच. अरे गेटिंग इट. 9.8 कर लेंगे. क्लास चालू है तब क्लास में 9.8, जब तक हम नहीं बोलते तब तक 9.8 नहीं. एंड पेपर सॉल्व करते समय प्रिंटेड पेपर जब होगा तब 9.8 ही लेना रहता है जब तक कोई 10 बोलता नहीं तब तक. बात क्लियर? ओके. तो ये जी has a value 10 meters per second square.
ओके, चलो थोड़ा सा भी टच हुआ तो देखो ये कैसा, अभी आदत लगी है बोर्ड को टच करने की तो टच हो जाता है। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इज फिक्स्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है क्या नहीं? एक आध ऑब्जेक्ट अगर हम छोड़ते हैं, मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, मार्कर पेन है, छोड़ देते हम लोग, तो क्या ऊपर जाता कभी? क्या राइट में जाता कभी? क्या लेफ्ट में जाता कभी? नेवर नेवर, it falls only in downward direction, comes in only downward direction. Who pulls it? Earth pulls it, and therefore the acceleration due to gravity is in the direction of applied force, and force तो नीचे है, and therefore acceleration due to gravity हमेशा नीचे होगी। दोस्तों, अभी इस चैप्टर में हम लोग जब बातें करेंगे ना, तब हम जहां पर है वहां ओरिजिन मानना है, कुछ साइन कन्वेंशन सोचना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या है दोस्तों? दोस्तों देखो, ये मानो ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड है, और यही हम खड़े हैं, समझे? हम यही खड़े हैं, ये ग्राउंड है और ये हम खड़े हैं यहां पर। जहां हम खड़े हैं, डायलॉग नहीं कि जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, वैसे जहां हम खड़े हैं ना वहां पे ओरिजिन मानना है। पहली बात, नोट इट, आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ओरिजिन। एंड नाउ साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन बहुत आसान। राइट में अगर कोई चले जाता है तो हम लोग मेजर करेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव बोल के, जब कोई लेफ्ट जाता है तब उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, जब कोई ऊपर जाएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, तो ये होती है पॉजिटिव, और जब कोई नीचे आता है, यहां से नीचे तो जाता नहीं, ग्राउंड से नीचे नीचे आता है, तब उसकी वेलोसिटी होती या डायरेक्शन होता, कौन सी भी क्वांटिटी हो, वो निगेटिव मानी जाएगी। तो साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? बोलो बोलो, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? नीचे है, तो फिर उसके साइन कैसी रहेगी? साइन कैसी रहेगी? ऑलवेज निगेटिव। सोचो मत कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, ऑब्जेक्ट नीचे फेंका है, ऑब्जेक्ट नीचे आता है, खुद ब खुद आता है तो कौन फोर्स लगाता है? बॉडी तो ऊपर जाती है, तो फिर एक्सेलरेशन कैसा नीचे? बिल्कुल नहीं, acceleration is always in downward direction, and therefore its values should be taken as minus 10 meters per second, always, always. G is downward, and therefore its value should be taken as negative. Have you noted it? G ची value minus 10 meters per second. Okay, sign convention संपलं. मग आता ऍक्सेलरेशन काय हे आम्हाला माहिती आहे, त्याचं ऍप्लिकेशन आता करायचं बघा, है ना? ऍक्सेलरेशन माहिती आहे का? आपण एकदा चर्चा झाली होती की इफ बॉडी इज मूविंग विथ ऍक्सेलरेशन 2 meters per second square, व्हाट इज इन फैक्ट, व्हाट दैट 2 नंबर सजेस्ट यू? 2 meters per second square क्या सजेस्ट करता है आप लोगों को? ये क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ये सेकंड में, अभी इस सेकंड में, t सेकंड में कुछ x डिस्टेंस कवर करता है, तो दूसरे नेक्स्ट सेकंड में, मतलब t+1 सेकंड, तो ये थोड़ा सा चले जाएगा ज्यादा, मतलब x से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो मान लो कि ये इतना ज्यादा चला है, ये इतना ज्यादा चला है, ये कितना डिस्टेंस है? होगा कुछ तो भी डिस्टेंस, है ना? मान लो वो s डिस्टेंस है। अब t+2 सेकंड में, t+2 सेकंड्स में ये ऑब्जेक्ट और उससे ज्यादा चलेगा, t+2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड दूसरा,
जितना डिस्टेंस इस सेकंड में चला है उससे ज्यादा डिस्टेंस इधर चला है, कितना, तो फिर वो यस ही। और अगर ये यस होता है 2 मीटर्स, तो वी विल से दैट body has an acceleration 2 meters per second square. Have you understood friends? ये ध्यान रखो कि ये हर सेकंड में यस डिस्टेंस ज्यादा, मतलब अगर ये होता है डिस्टेंस, हम यहां से शुरू करेंगे ना, ये अगर होता है लेट 5 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 7 मीटर्स, ये होगा 9 मीटर्स। Have you understood it? 5 meters in particular t second, t1 plus second, 7 meters means 2 meters distance more. Additional 2 meters distance, that is 9 meters in this second. So that is called as a 2 meters per second acceleration. Friends, our acceleration due to gravity is left 10 meters per second square. And now we have 3 kinematical equations. Out of those 3, we will use the second kinematical equation. कौन सा kinematical equation है हमारे पास? वो है v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square. Then v square is equal to u square plus 2as. These are general kinematical equations. In the vertical circle, sorry, in vertical plane, this v will be equal to what? U minus gt. What is done? Acceleration is replaced by minus g. Second, s will be equal to u t minus half gt square. And third, v square is equal to u square minus 2gs. Our usual kinematical equations. In particular case, that body is in vertical plane. Body is moving in a vertical direction, whether going up or down, but value of g will be minus. Then further, if u is equal to 0, means body is released. What? If a body is released, then u is equal to 0. All these 3 equations will be v equal to minus gt, s will be equal to minus half gt square, while third will be v square equal to minus 2gs. In vertical plane, in particular case, what? U is equal to 0. What is said in fact here? Body released. जब भाषा होगी ऐसी, if a body is released, body is left free. है ना? Body is dropped. Either this word, or this word, we will take u is equal to 0 and equations will be as such. Is it okay? कोई परेशानी है इक्वेशन के बारे में? शायद नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, now it is released, object is released. ऑब्जेक्ट रिलीज किया तो मुझे चाहिए हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड. व्हाट?
टाइम अगर है यहाँ पर तो मैं टाइम को यहां लिखता हूं और डिस्प्लेसमेंट यहां लिखता हूं। टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना, वही सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है तो मैं लिखूंगा यस इज इक्वल टू, और रिलीज है तो वो होगा -12 g_t²। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, g इज इक्वल टू 10। 9.8 लेना नहीं है, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक क्लास में तो 9.8 बिल्कुल नहीं। सो हियर -12 into 10 into 1 स्क्वायर, ये एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 2 5 are 10 and hence it is -5। अब देखो बॉडी कहीं बिल्कुल टावर से छोड़ दी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बड़ा टावर है और उसके छत से या टॉप ऑफ टावर से छोड़ दिया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट नीचे होने वाला है, मतलब माइनस होने वाला है। आप लोग बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट माइनस कैसे? हाँ, ग्राउंड तो नीचे है ना, बॉडी तो ऊपर से छोड़ दी है कि ना? यहां से बॉडी छोड़ने के बाद नीचे आ गई ना, बॉडी नीचे आती है, बॉडी यहां से पेन छोड़ दिया, यहां से बॉडी नीचे आ गई, कितना मीटर्स, कितना मीटर्स, ये आ गई 5 मीटर्स। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट माइनस आएगा, वो साइन के बारे में माइनस सोचेंगे, खाली ध्यान रखेंगे कि माइनस का मतलब क्या होता है। लेकिन जब मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना, तो यहां लिखेंगे हम लोग खाली 5 मीटर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो समय अब 2 सेकंड्स दिया तो इफ टाइम इज इक्वल टू 2 seconds, हाउ मच इज द डिस्टेंस? Again we'll go by the displacement formula। तो यहां हमारा फॉर्मूला वही रिलीज है ना, तो 2 सेकंड्स में ये होगा -12 into 10 into 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 2 ये कैंसल, and now 10 to the 20। yes it is, you are correct friends, you are correct, it is 20 meters। तो देखें हम लोग लिखेंगे यहां पर 20 meters। now if time is equal to 3 seconds, time is equal to 3 seconds, then how much is distance? Go by this formula and tell me what is it? Yes, you are correct। So shall I solve myself? अरे सबको आया कि नहीं वो 45? क्या किसी को नहीं आया है? सबको आया 45? Okay, so I will not write there, I will write directly 45 meters। अब अगर समय 4 सेकंड्स है तो फिर कितना? 4 सेकंड से तो यस यू आर करेक्ट है दोस्तों, 100% करेक्ट है। एंड दिस इज व्हाट 80 मीटर्स, 80 meters। Now recall the formula, the distance covered in nth second। Friends, distance covered in nth second, do you remember formula? Do you remember formula? Yes it is, yes is equal to yes nth u plus a by 2 in bracket 2n minus 1। but if body is released then u is equal to 0। if body is released then u is equal to 0 and therefore मेरा फॉर्मूला बनता है यस nth is equal to, और ये की वैल्यू बनती है -g
तो ये बनता है 2n-1। इज इट ओके? Body released minus g by 2, 2n-1. Now tell me what is the distance covered by the body in first second? Yes, n. Distance covered in first second. Time 1 है तो कितना? Yes, you are correct. Absolutely. This is what 5 meters. यही नंबर तो है इधर, क्योंकि मैं बता सकता किसी को अगर चाहिए तो ये -10, this is 2 as it is, 2 in bracket, sorry, 2 into 1 -1. It is 2. This is 5. ये 2 minus 1 ये बनता 1 and this is what -5. No problem. I have written here. -5 meters. Now, time 2 seconds. How much is distance covered in second? Use this formula. This is -10 by 2. 2 into 2 -1. 10 by 2 is 5. 2 into 2 is 4. -5. 4 minus 1. It is 3. And this -5 in multiplication will get to -15. And this is how here -15 meters. ये डिस्टेंस लिखना है तो बस we will write only 15 meters. 15 meters. How much is the distance covered in third second? Third second, 25. Are you doing calculation or you got a shortcut? Are you doing calculation or you got a shortcut? हाँ, ये है श्रेया शॉर्टकट वाली लड़की. यस यस यस, क्योंकि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बातें की है ना वो बेकाम नहीं जाएगी. So this is how you will add 10 in this one and you will write directly 25 meters. Otherwise, we will solve here. Look at this. Oh. ये -10 by 2. Third second, 2 into 3 -1. This is what -5, 6 minus 1, 5, and this is how -25. We have written already. What will be distance if time is equal to fourth second, not 4 seconds, fourth. So you will add 2 in earlier second and then you will tell me 35 meters. है ना? देखो डिफरेंस 10, डिफरेंस 10, difference 10. Here also difference 10. And this is what called acceleration due to gravity is equal to 10 meters per second square. 10 meters का difference है दोस्तों, है क्या नहीं? Have you understood? हाँ, इतनी बातें ध्यान रखेंगे, रखना ही पड़ती, तो जाके कहाँ आगे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, वरना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों. नाउ
अगर हम लोग यहां ग्राउंड पे मान लो खड़े हैं, ग्राउंड है यहां, लेट दिस इज द ग्रीन ग्राउंड, है ना, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी मानो u है, ऊपर फेंक दिया। When we throw the body in upward direction, what is the acceleration? What is its acceleration? It means magnitude and direction. What is its acceleration? I throw the body upward. What is its acceleration? I throw the body in upward direction. कुछ velocity u से फेंक दिया मैंने। तो दोस्तों यहां खाली एक लड़की है जिसने मुझे करेक्ट आंसर दिया, बाकी सो गए हैं सब। काहीतरी आन्सर द्यायचं म्हणून दिलंय का रे मित्रांनो? अरे तुम्ही आत्ता चर्चा केली ना, आपण मी सांगितलं तुम्हाला की यू नोट इट, whether body coming down or going up, thrown upward or thrown downward, or whether released, what it may be, but acceleration due to gravity is always negative and its value is 10 meters per second square. Please don't forget. -10 -10। अब क्या फायदा, मैंने बोलने के बाद आप अगर टाइप करके भेजते होंगे तो क्या मजा आएगा इसमें, है ना। इसकी वैल्यू होगी -10। जो कुछ सीखा होगा आपके दिमाग में बैठा होगा ना हाई स्कूल में, वो जरा छोड़ दो, उसे भूल जाओ कि ये सर हमने प्लस लिया था, हमने माइनस लिया था, ये ऐसा हुआ था, तुम क्या पढ़ा रहे, गलत तो नहीं ना। यू बिलीव मी, यू कैन बिलीव मी। समझेगा, मैं झूठ नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा वो सच पढ़ाऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, समझे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, always negative, and that is why we say its direction is negative. Sorry, its direction is downward. In fact, the reverse is true. Its direction is downward, and therefore we should take it as a negative. Okay, चलो अब नहीं बोलेंगे, प्लीज नहीं बोलना चाहिए, प्लीज यू नोट इट, लिहून टाका तुमच्या मदर टंग मध्ये, ते लिहिलंय का सांगा। Acceleration due to gravity is always negative, whether 9.8 or 10 meters per second square. सर एकदा परत सांगा ना, काय तेच तर सांगायलो मी, तेच तर सांगू लागलो। Its acceleration due to gravity, body is thrown up or down, काय विचार न करू, मराठीत लिहा, तुम्हाला जमत नसलं पटकन इंग्लिश मध्ये, हिंदीत लिहा, मदर टंग मध्ये ध्यानात ठेवायचं। तुम्ही काय ध्यानात ठेवायचंय, acceleration due to gravity is always negative and its value is -10 or 9.8 meter per second square. हाँ, मग या बॉडीची वेलोसिटी आता कमी कमी होईल का नाही, बरं सांगा बरं। ही बॉडी जसजशी वरती जाईल तसतशी त्याची वेलोसिटी कमी कमी होणार आहे का जास्त जास्त होणार आहे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? इट इज डिक्रीजिंग। और आप कैसे बोल रहे थे फिर +10? अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है दोस्तों तो +10 कैसे? चलो, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड का मतलब है निगेटिव। और यहां आने के बाद मान लो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया और उसकी वेलोसिटी एक बार कभी तो भी 0 तो होने वाली है ना। If its velocity becomes 0, then we say that it has covered this much distance. That is what called maximum height. It will take some time to go. That time will be said let t. लेकिन यहाँ पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे हम, टाइम ऑफ असेंट। व्हाट इज दिस? इट इज टाइम ऑफ असेंट।
समझ में आ गया कि टाइम ऑफ असेंट का मतलब, टाइम ऑफ असेंट मतलब ऊपर जाने के लिए समय जो लगता है उसे टाइम ऑफ असेंट कहेंगे। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, व्हाट, टाइम required नको, taken by the body to reach at maximum height, called as time of ascent, and we will write it as time of ascent, T suffix A, T suffix A, time of ascent। तो अब अगर दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट? सो वी विल से द टाइम ऑफ असेंट, बॉडी थ्रो किया है यहां से कुछ वेलोसिटी u से, है ना, और मान लो उसने टाइम लिया है t सफिक्स a, यहां जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v इक्वल टू 0। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन वर्टिकल प्लेन में वो इक्वेशन कैसा लिखता, आपण सांगा, v इज इक्वल टू u मायनस g इंटू टी, पण या पोझिशनला आल्यानंतर v ची व्हॅल्यू किती, v ची व्हॅल्यू 0, आणि v ची व्हॅल्यू जर 0 असेल, u ची व्हॅल्यू u आहे, आम्हाला माहित नाही ती किती आहे, त्याचं बेसिक फॉर्म्युला तयार करायचा आम्हाला नीट प्रॉब्लेम साठी, जेई प्रॉब्लेम साठी आम्हाला तो बेसिक फॉर्म्युला, व्हेरी सिंपल, याच्यावरच प्रॉब्लेम येईल याची काही गॅरंटी नाही, जेई वाल्यांना तर 100% येणार नाही, पण ते लागतच, ते नाही आलं तर मग पुढचं कसं यायचं। आणि म्हणून मित्रांनो तुम्ही आणि आता या जी ची व्हॅल्यू जशाच तशी लिहिणार आणि टी ला काय म्हणणार, टी सफिक्स ए, टाइम ऑफ असेंट। टेक दिस निगेटिव्ह टर्म टू लेफ्ट साइड, it will be plus g suffix ta is equal to u, so t suffix a is equal to u by g, and दोस्तों ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू u बाय z, चलेगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू u बाय z। चलो तो फिर यहां अब चलेगा ऊपर, फिर नीचे आने को समय कितना लगेगा दोस्तों, अरे ये टाइम ऑफ असेंट हुआ, अब नीचे तो आने वाला है ना वो, फिर वो नीचे आने को समय कितना लगेगा ये देखना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। अब जो, हाँ सही बात है, सही बात है, आप लोगों को बिल्कुल पता है सेम समय लगता है, लेकिन प्रूव करके देता ना मैं अभी, आज मैं आपको प्रूव करके देता कि वो समय उतना ही लगता है बोल के। आर यू रेडी? ये एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर चले गया और फिर वापस आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अरे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जब ये ऑब्जेक्ट मैं ऊपर फेंकता हूं और फिर हाथ में आता है मेरे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, यस इट इज 0 डिस्प्लेसमेंट अगर होता है दोस्तों, तो मैं मेरा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा, क्या है वो, यस इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, आपने बोला यस 0 है तो मैं लिखने वाला हूं यस इज इक्वल टू 0, ये u है, u टाइम को अब हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट,
क्या बोलेंगे इसे? टाइम ऑफ फ्लाइट, और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझते? समझो तुम्हारी फ्लाइट है, एरोप्लेन से जा रहे, जब से तुम लोग जमीन से ऊपर उठ गए, एरोप्लेन ने टेक ऑफ ले लिया, एज इफ एरोप्लेन हैज टेकन ऑफ, छुट गया वो, लैंड होने तक जितना समय लगेगा उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। जिंग चलेगा ऐसा और उतर गए, फिर उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हवा में जब तक ये पार्टिकल रहेगा उतने समय को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहां उसको सिंबल देंगे कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा गया वापस आया, ये माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। टेक दैट नेगेटिव टर्म हियर, इट विल बी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू कैपिटल टी। फ्रेंड्स, one capital T cancelled, and now G equal, sorry, capital T will be, ये 2 उधर चले गया, 2u by G. What is it? It is time of flight. It is time of फ्लाइट है दोस्तों, ये कैपिटल टी। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट चले गया था ऊपर तक, उतने समय को आपने बोला है टाइम ऑफ असेंट। मतलब कैसे दोस्तों? दोस्तों इधर देखो, ये यहां से अगर मैं लेता हूं कुछ एक कलर से, ये यहां तक जाने के लिए समय लगा है टी असेंट, और चले गया और वापस आया, उसे बोले हमने कैपिटल टी। तो व्हाट विल बी टाइम रिक्वायर्ड टू कम डाउन? दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। ऊपर तक चले गया था टाइम ऑफ असेंट, वहां से नीचे आने को टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये हमें पता नहीं है, पर इन दोनों के एडिशन करने के बाद कैपिटल टी आएगा कि नहीं? अगर ये टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के एडिशन करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा या नहीं आएगा? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू कैपिटल टी, आगे ना? हाँ, समय हुआ कह रहे अपना, बस 1 मिनट रुको दोस्तों, बस 1 मिनट के लिए। तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू कैपिटल टी माइनस टाइम ऑफ असेंट, एंड दोस्तों ये है अपना प्रूफ, 2u बाय जी माइनस u बाय जी। अरे है क्या नहीं, ये दोनों फॉर्मूले अभी तो लिखे हमने, 2u बाय जी माइनस u बाय जी, है ना? है ना? तो कितना रहेगा? ये तो रहेगा बस 1u बाय जी, एंड thus time of ascent is equal to time of descent is equal to u by g. You will not forget this. चलो दोस्तों, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी जगह, इसी वक्त, इसी तरीके से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। अपनी खुद की सुरक्षा और समाज और फैमिली की भी सुरक्षा लेना हमारा पहला धर्म है। चलो, ओके, बाय बाय।